3.15 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF 2 volt and internal resistance of 0.015 ohm are joined in a series. ऐसा बताया है कि EMF जिसका 2 वोल्ट होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओम होगा, ऐसे 6 सेल को सीरीज में कनेक्ट किया है एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वहाँ पे है 8.5 ओम. सो हम सर्किट ड्रॉ करते हैं. पहले टोटल 6 सेल ड्रॉ करने, 1 2 3 4 5 और 6 सेल हमने बना लिए. इसके साथ एक्सटर्नल में एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है. रजिस्टर हमने ड्रॉ कर दिया. रजिस्टर यहाँ पे है. इसके ईएमएफ है टोटल 6 ई करके है और रजिस्टर जो भी इंटरनल होगा वो भी कितना होगा, 6 टाइम होगा. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई. कितना करंट फ्लो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो करंट की बात है हमें, तो देखो सेल को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है. सेल का सीरीज कनेक्शन होगा तो उसमें से कितना करंट पास होगा. तो पहले हमें मालूम है जब सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसका ई इक्विवेलेंस क्या होता है. ई इक्विवेलेंस इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस अप टू EN तक आता है. लेकिन यहाँ पे सारे सेल का EMF सेम है तो ई इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 6 इंटू ई आ जाएगा कॉमन हमारे पास. टोटल EMF कितना आया, 6 इंटू ई. और उसके इंटरनल रजिस्टर जो भी होगा आर इक्विवेलेंस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्विवेलेंस भी सीरीज में है तो 6 इंटू आर वैल्यू बन जाएगी. मीन्स आर इक्विवेलेंस हमारे पास 6R मिला, ई इक्विवेलेंस 6E मिला. अब हम करंट की बात करते हैं. करंट जैसे फाइंड आउट करना होगा तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, I इज इक्वल्स टू कितने सेल है, नंबर ऑफ सेल उसका EMF डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रजिस्टर कितना है. एक्सटर्नल रजिस्टर है हमारे पास R प्लस जितने भी सेल होंगे उतने इंटरनल रजिस्टर रहेंगे. ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी. या फिर इसकी जगह पे हम ए भी लिख सकते हैं, ई इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंस. अब हम बात करते हैं हमारे पास कौन से कंडीशन है, क्या क्या वैल्यू गिवन है. हमें वैल्यू गिवन है यहाँ पे इक्विवेलेंस मीन्स 6 इंटू ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस 6 इंटू आर. ए कंडीशन हो जाएगी. यहाँ पे अगेन हम कंडीशन लिखेंगे 6 EMF हमें कितना गिवन है 2, नीचे कैपिटल आर है हमारे पास 8.5 है और 6 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 वैल्यू आती है. आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा नियर बाय 1.3969 मीन्स नियर बाय 1.4 एम्पियर मिलेगा. ये आपको करंट की वैल्यू मिल गई. करंट कितना मिला हमें, 1.4 एम्पियर मिल गया. नाउ हमें टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है. टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल्स टू होता है I जो भी करंट प्रोड्यूस होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी सेल के अलावा होता है. सो I की वैल्यू हमें मिल गई है 1.4 एंड रजिस्टर की वैल्यू है 8.5. सो टोटल मिला के उसकी वैल्यू हो जाएगी 11.9 वोल्ट हो जाएगा. टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हमें मिल गई है. फिर दूसरा ऑप्शन हमें ऐसा बताया है कि जैसे सेल का EMF 1.9 वोल्ट है एंड रजिस्टर उसका 380 ओम है. सो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा. तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला जैसे EMF बाय रजिस्टर, EMF हमारे पास है 1.9 वोल्ट और रजिस्टर की मैग्नीट्यूड है 380. डिवाइडेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाती है हमें 0.005 एम्पियर मिलती है. अब हमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि जैसे इतने करंट पे हमारी जो कार होती है वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी. तो हमारे कार के लिए 100 एम्पियर जितना करंट इनिशियल में स्टार्टिंग में चाहिए टू स्टार्ट द कार.
वो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, जिसके वजह से कार स्टार्ट नहीं होगी। 16 नंबर का सम, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर। सो एक एल्यूमिनियम का वायर है और एक कॉपर का वायर है, दोनों डिफरेंट वायर है, दोनों के लेंथ सेम है, तो एल और एल तो हमने लिख दिया है। सेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी सेम है दोनों का, रेजिस्टेंस सेम होगा तो आर भी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगा। विच ऑफ द टू वायर इज लाइटर, किसका मास कम है वो हमें फाइंड आउट करना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ कॉपर, कौन सा ज़्यादा होगा और कौन सा कम होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हियर एक्सप्लेन वाई एल्यूमिनियम वायर आर प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। डेंसिटी गिवन है यहाँ पे, एल्यूमिनियम की डेंसिटी गिवन है, वो वैल्यू है हमारे पास 2.63 इंटू 10⁻⁸, सॉरी रेजिस्टिविटी गिवन है। कॉपर की रेजिस्टिविटी भी गिवन है हमें यहाँ पे, कॉपर की रेजिस्टिविटी है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, ये भी यूनिट है, ओम इंटू मीटर है। रिलेटिव डेंसिटी दोनों की गिवन है, डेंसिटी को डी ले लेते हैं हम, डी ऑफ एल्यूमिनियम हमें गिवन है यहाँ पे 2.7 एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर हमें गिवन है यहाँ पे 8.9। ये सारी कंडीशन हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा लाइटर है और कौन सा हैवियर है। तो जैसे रजिस्टर की वैल्यू सेम दी गई है यहाँ पे, रजिस्टर की वैल्यू जो भी सेम होगी, तो यहाँ पे रजिस्टर का फॉर्मूला देखेंगे। रजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला होता है। हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी एंड रो को इंटर रिलेट करना है हमें, तो चलो रो तो यहाँ पे आ गया है। पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ऐसा होता है, क्योंकि मास भी चाहिए हमें डेंसिटी के फॉर्मूला में। तो चलो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम आ गया, लेकिन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा फॉर्मूला होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, लेंथ इनटू एरिया। तो यहाँ पे डेंसिटी के अंदर वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू एरिया। ये कंडीशन हो गई डेंसिटी के लिए। सो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें मिल गया मास डिवाइडेड बाय एल इंटू ए। एक ही वैल्यू जैसे हम पुट डाउन करना चाहिए यहाँ पे, एक ही वैल्यू रखेंगे, क्योंकि एक ही तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, मास एंड लेंथ तो गिवन है। तो यहाँ से ए का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी इंटू एल डिवाइडेड बाई एम बन जाएगा। और यही फॉर्मूला हम ए रजिस्टर वाले फॉर्मूला में पुट डाउन करते हैं जैसे, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल्स टू रो एल, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारी, ये क्या कौन सा फॉर्मूला है, ए इज इक्वल्स टू हमें लेना है तो मास डिवाइडेड बाय डी इंटू एल बन जाएगा। वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन करते हैं, ए की जगह पे तो रहेगा मास और डी एंड एल ऊपर चला जाएगा, तो एल स्क्वायर एंड डी, रो डी एल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। ये किसके लिए बन गया है, रजिस्टर के लिए फॉर्मूला बन गया है। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पे दोनों के रजिस्टर तो सेम गिवन है, तो फॉर कॉपर एंड फॉर एल्यूमिनियम की बात करते हैं, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट। सो फॉर कॉपर की बात करते हैं, कॉपर का रजिस्टर आर सी यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास रो सी यू इंटू एल स्क्वायर इंटू, क्योंकि लेंथ तो सेम है इसलिए हम उसमें कोई सिंबल नहीं लगाएंगे, डी
Cu डिवाइडेड बाय मास ऑफ Cu। दूसरी बात करेंगे हम एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RaL इज इक्वल्स टू रो AL इंटू एल स्क्वायर इंटू DAL डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्यूमिनियम। देखो हमें आगे क्वेश्चन में बताया है कि दोनों का रजिस्टर तो सेम है, रजिस्टर सेम है तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। तो दोनों वैल्यू सेम करते हैं तो रहेगा एक तरफ रो Cu इंटू एल स्क्वायर इंटू डी ऑफ Cu, नीचे आ जाएगा एम ऑफ Cu, सामने रहेगा रो इंटू AL इंटू एल स्क्वायर इंटू ए वाला होगा DAL डिवाइडेड बाय मास ऑफ AL। एक और चीज़ हमें गिवन है, लेंथ भी दोनों के सेम है तो लेंथ तो कट हो जाएगी। तो क्या रिमेनिंग बचा है हमारे पास, ये सारी कंडीशन हमारे पास वैल्यू गिवन है, जिससे हम वैल्यू पुट डाउन करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जैसे रो ऑफ Cu, रो ऑफ AL सब कुछ गिवन है, और सिंप्लीफिकेशन जैसे हम करेंगे तो फाइनली आंसर हमें मिलता है m ऑफ AL इक्वल्स टू 0.4638 m of Cu, means aluminum is lighter than less than mass of the Cu। जैसे एल्यूमिनियम का रोड लाइट होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, जिसकी वजह से ओवरहेड वायर जो भी होता है वो ओवरहेड वायर में हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं।